नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत के नगर शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे। कारक चिन्ह के माध्यम से हम इसके एक एक मीनिंग को जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये नगर शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज की इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहे हमारी वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, इसे लिखना कैसे है इसे समझिए। तो इसे लिखना बिल्कुल ही आसान है। जिस प्रकार से नपुंसक लिंग में पुल्लिंग में फल शब्द का रूप चलता है, सेम इसी प्रकार से नगर शब्द का रूप भी चलता है, क्योंकि नगर शब्द भी पुल्लिंग ही है। पुल्लिंग यानी कि नपुंसक लिंग ही है, इसलिए इसका रूप जो है फल शब्द के समान ही चलता है। फल शब्द में क्या होता है, प्रथमा तथा द्वितीया दोनों विभक्ति सेम ही होता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, सेम इसी प्रकार से नगर शब्द में भी फल शब्द के तरह ही रूप चलता है, तो हो जाएगा नगरम नगरे नगरानी, नगरम नगरे नगरानी। फिर तृतीया विभक्ति में होता है फल शब्द का रूप फलेन फलाभ्याम फल है, तो यहाँ नगर शब्द है तो हो जाएगा नगरेन नगराभ्याम नगर है। इसी प्रकार से फिर चतुर्थी विभक्ति होता है नगराय नगराभ्याम नगरेभ्य। फिर पंचमी विभक्ति होता है नगरात नगराभ्याम नगरेभ्य। षष्ठी विभक्ति होता है नगरस्य नगरयोः नगरानाम। सप्तमी विभक्ति होता है नगरे नगरयोः नगरेषु। फिर संबोधन करते हैं यदि एक वचन में तो लिखते हैं हे नगर, और द्विवचन में लिखते हैं हे नगरे, तथा बहुवचन में लिखते हैं हे नगरानी। इस प्रकार से इसका रूप लिखा जाता है। चलिए अब हम इन सभी कारक चिन्ह के माध्यम से समझते हैं कि इन सभी शब्दों का ये जो शब्द है एक वचन द्विवचन बहुवचन के अंतर्गत ये 7 शब्द है, इन सभी शब्दों का इन कारक चिन्ह के माध्यम से क्या क्या अर्थ होता है इसे हम समझते हैं। साथ ही इन शब्द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, कहाँ पर पंचमी विभक्ति का द्विवचन लगाते हैं, कहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाते हैं, इन सब बातों को हम समझते हैं। अब दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको इन कारक चिन्हों को समझना बहुत ही जरूरी है, और हम जानते भी हैं कि आपने इस कारक चिन्ह को कभी न कभी तो पढ़े ही होंगे। इसका प्रथमा विभक्ति का होता है ने कारक चिन्ह, द्वितीय विभक्ति का होता है को कारक चिन्ह, तृतीय विभक्ति का से या फिर द्वारा कारक चिन्ह होता है, फिर चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, फिर पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि से कारक चिन्ह तृतीया विभक्ति में भी है, लेकिन ये तृतीया विभक्ति का से कारक चिन्ह तब प्रयोग किया जाता है जब इसके साथ द्वारा लगा हो, और जब पंचमी विभक्ति का से कारक चिन्ह तब प्रयोग किया जाता है जब और लगाव की स्थिति हो। जैसे तृतीया विभक्ति का प्रयोग तब करते हैं जैसे वाक्य हो कि राम के द्वारा बाण तोड़ा गया। राम के द्वारा, यहाँ द्वारा द्वारा आ रहा, राम के द्वारा बाण तोड़ा गया, या फिर द्वारा को हटाकर हम इस से को भी डाल सकते हैं कि राम से बाण तोड़ा गया। तो यहाँ पर जहाँ पर से का शब्द द्वारा के साथ भी जुड़ा हो तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम के द्वारा बाण तोड़ा गया या फिर राम से बाण तोड़ा गया, यहाँ द्वारा शब्द जुड़ा है। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग तब करते हैं जब से का प्रयोग जो है और लगाव की स्थिति में किया हो, और लगाव यानी कि अलग होने की स्थिति में किया हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब पेड़ से, यहाँ से कारक चिन्ह तो आ रहा है लेकिन अलग होने की स्थिति में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिर रहा है यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम इस पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है काके की या फिर रारेरी। अब ये काके की या फिर रारेरी ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो है संबंध कारक को दर्शाता है। जब हम दो शब्दों के बीच इस काके की या फिर रारेरी चिन्ह को ऐड करते हैं तो वहां पर संबंध कारक जुड़ जाता है, यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी का संबंध बताना हो। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। आगे अब संबोधन कारक होता है, इसका प्रयोग संबोधन करने के लिए किया जाता है। यदि हम नगर शब्द को संबोधित करेंगे तो वहां पर हम संबोधन कारक का प्रयोग करेंगे। इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अजी। चलिए अब हम इन सभी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी एक एक शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझते हैं।
सबसे पहले दोस्तों प्रथमा विभक्ति का होता है ने कारक चिन्ह। अब इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन सभी कारक चिन्हों को इन सभी शब्दों के साथ ऐड कर देना है। ऑटोमेटिक हमें इन सभी शब्दों का हिंदी मीनिंग निकलता चलेगा। कैसे, देखिए, जैसे प्रथमा विभक्ति का होता है ने कारक चिन्ह, तो सिंपल सी हम इस नगर शब्द के साथ इस ने कारक चिन्ह को ऐड करेंगे। ये प्रथमा विभक्ति में है तो हम सिर्फ इन्हीं 3 नगर शब्दों के साथ ही ने कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और ऊपर आप देख रहे हैं कि ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, तो इसे भी तो आप समझते ही होंगे। जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिससे 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे 2 से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन में है नगरम, यानी कि यहाँ नगर शब्द के साथ ने कारक चिन्ह को तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ नगर शब्द का प्रयोग सिर्फ एक नगर के लिए किया गया है, तो हम बोलेंगे नगर ने। फिर इसी प्रकार से द्विवचन में है नगरे, यानी कि यहाँ पर जो है नगर शब्द का प्रयोग 2 नगर के लिए किया गया है, तो हम बोलेंगे 2 नगर ने। इसी प्रकार से है नगरानी, ये बहुवचन में है, यानी कि बहुत सारे नगरों के लिए प्रयोग किया गया है, तो हम नगर का बहुवचन क्या होता है, तो नगरों होता है, तो हम बोलेंगे नगरों ने। सिंपल सी है। एक वचन में तो हम बोलेंगे नगर ने, द्विवचन में है नगरे तो बोलेंगे 2 नगर ने, बहुवचन में है नगरानी तो बोलेंगे नगरों ने। सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ संबोधन कारक तक ऐड कर देना है। फिर द्वितीय विभक्ति है को कारक चिन्ह। एक वचन में है नगरम तो बोलेंगे नगर को, फिर द्विवचन में है नगरे तो बोलेंगे 2 नगर को, फिर बहुवचन में है नगरानी तो बोलेंगे नगरों को। सेम इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, तो से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में है नगरेन तो हम बोलेंगे नगर से या फिर नगर के द्वारा, क्योंकि यहाँ दोनों कारक चिन्ह है से तथा द्वारा, तो नगरेन हम बोलेंगे नगर से या फिर द्वारा भी बोल सकते हैं। फिर द्विवचन में है नगराभ्याम, ये द्विवचन में है तो बोलेंगे 2 नगर से या फिर 2 नगर के द्वारा। फिर बहुवचन में है नगरह, ये बहुवचन में है तो बोलेंगे नगरों से या फिर नगरों के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे नगराय, ये एक वचन में है, यानी कि एक नगर के लिए प्रयोग किया गया है तो बोलेंगे नगर को या फिर नगर के लिए। फिर द्विवचन में है नगराभ्याम तो बोलेंगे 2 नगर को या फिर 2 नगर के लिए। फिर बहुवचन में है नगरेभ्यः तो बोलेंगे नगरों को या फिर नगरों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको बता ही दिया। तो यहाँ एक वचन में है नगरात तो बोलेंगे नगर से, यानी कि जब हम नगर से किसी चीज या वस्तु को अलग करेंगे तो वहां पर इस पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नगरात तो क्या हो जाएगा, नगर से। फिर नगराभ्याम, ये द्विवचन में है तो बोलेंगे 2 नगर से। फिर है नगरेभ्यः, ये बहुवचन में है तो बोलेंगे नगरों से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है काके की या फिर रारेरी भी होता है। जैसे एक वचन में है नगरस्य तो बोलेंगे नगर का या फिर नगर की। फिर द्विवचन में है नगरयोः, ये द्विवचन में है तो बोलेंगे 2 नगर का या फिर 2 नगर की, या फिर 2 नगर के भी बोल सकते हैं। फिर बहुवचन में है नगरा नाम तो यहाँ बहुवचन आ गया तो नगर का बहुवचन करेंगे नगरों का या फिर नगरों के या फिर नगरों की। फिर सप्तमी विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे नगरे तो नगर में या फिर नगर पर। फिर नगरयोः द्विवचन में है तो बोलेंगे 2 नगर में या फिर 2 नगर पर। फिर बहुवचन में है नगरेषु तो बोलेंगे नगरों में या फिर नगरों पर। आगे फिर संबोधन कारक है, यदि हम नगर शब्द को संबोधित करते हैं तब। यदि हम एक नगर को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे नगर, यदि हम 2 नगर को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे नगरे। यदि हम बहुत सारे नगर को संबोधित करेंगे तो क्या बोलेंगे, हे नगरानी। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लेकर इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब एक बार हम बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। नगरम नगर ने, नगरे 2 नगर ने, नगरानी नगरों ने। नगरम नगर को, नगरे 2 नगर को, नगरानी नगरों को। फिर नगरेन नगर से या फिर नगर के द्वारा। नगराभ्याम 2 नगर से या फिर 2 नगर के द्वारा। नगरः नगरों से या फिर नगरों के द्वारा। फिर है नगराय नगर को या फिर नगर के लिए। नगराभ्याम 2 नगर को या फिर 2 नगर के लिए। नगरेभ्यः नगरों को या फिर नगरों के लिए।
फिर पंचमी विभक्ति है नगरात, नगर से, नगराभ्याम, दो नगर से, नगरेभ्यः, नगरों से। फिर नगरस्य, नगर का या फिर नगर के, नगरयोः, दो नगर का या फिर दो नगर के, नगरानाम, नगरों का या फिर नगरों के। आगे फिर सप्तमी विभक्ति है नगरे, नगर में या फिर नगर पर, नगरयोः, दो नगर में या फिर दो नगर पर, नगरेषु, नगरों में या फिर नगरों पर। फिर संबोधन कारक है हे नगर, यदि एक नगर को संबोधित करेंगे तो हे नगर, यदि दो नगर को संबोधित करेंगे तो हे नगरे, और यदि बहुत सारे नगर को संबोधित कर रहे हैं तो हे नगरानी। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह के माध्यम से बहुत ही आसानी से इन सभी शब्दों की मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए अब इसे याद कैसे करना है इसे समझते हैं। अब दोस्तों ये याद आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। जैसे आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, प्रथमा नगरम, नगरे, नगरानी, लेकिन इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे भी छोड़ देना है, इसे आपको नहीं बोलना है। बाद में ये ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा कि ये प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है। सिर्फ आपको इन तीन लाइन को ही पढ़ना है, वो भी इन तीन शब्दों को अलग अलग ना बोलकर तीनों शब्दों को एक ही साथ बोलना है। फिर सांस लेना है, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है, फिर सांस लेंगे, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलेंगे। यकीन मानिए यदि आप इस प्रकार से याद करते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एक बार देखिए कैसे पढ़ते हैं। नगरम नगरे नगरानी, फिर सांस लेंगे, फिर आगे इन तीन शब्दों को बोलेंगे। नगरम नगरे नगरानी, फिर सांस लेंगे, फिर आगे बोलेंगे। नगरेन नगराभ्याम नगरः, नगराय नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरात नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरस्य नगरयोः नगराणाम, नगरे नगरयोः नगरेषु, हे नगर, हे नगरे, हे नगरानी। इस प्रकार से आपको तीन तीन शब्दों को एक साथ पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए। नगरम नगरे नगरानी, नगरम नगरे नगरानी, नगरे नगराभ्याम नगरः, नगराय नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरात नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरस्य नगरयोः नगराणाम, नगरे नगरयोः नगरेषु, हे नगर, हे नगरे, हे नगरानी। इस प्रकार से आपको आराम आराम से पढ़ना है। ऑटोमेटिक ही आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। नगरम नगरे नगरानी, नगरम नगरे नगरानी, नगरे नगराभ्याम नगरे, नगराय नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरात नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरस्य नगरयोः नगराणाम, नगरे नगरयोः नगरेषु, हे नगर, हे नगरे, हे नगरानी। इस प्रकार से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। एक बार फिर से देखो। नगरम नगरे नगरानी, नगरम नगरे नगरानी, नगरे नगराभ्याम नगरे, नगराय नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरात नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरस्य नगरयोः नगराणाम, नगरे नगरयोः नगरेषु, हे नगर, हे नगरे, हे नगरानी। इस प्रकार से आप पढ़ोगे, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। एक बार देखिए कैसे। नगरम नगरे नगरानी, नगरम नगरे नगरानी, नगरेन नगराभ्याम नगरः, नगराय नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरात नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरस्य नगरयोः नगराणाम, नगरे नगरयोः नगरेषु, हे नगर, हे नगरे, हे नगरानी। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो नगर शब्द रूप पढ़ना, लिखना, समझना तथा याद करने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।